तेजस्वी का नाम जैसे वो कहेंगे कि अगला मुख्यमंत्री बिहार में तेजस्वी जी होंगे तो समझिए अब तेजस्वी जी पर तलवार लटक गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं जाएं और उसके बाद स्टालिन नहीं आवेंगे तो उसमें इनकी ज़्यादा थू होगी। इसलिए सक्रिय राजनीति में आने से कहीं ना कहीं महागठबंधन के वोट बैंक पर चोट पहुंचेगी। जीतन राम मांझी हैं, अगर एनडीए में नहीं उनको जगह मिला तो क्या करेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ है विद्यापति चंद्रवंशी जी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, 23 तारीख को बिहार में जो विपक्षी नेताओं का जुटान हो रहा है, गैर भाजपा दलों का जो जुटान हो रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जुटान का प्रयास पहले भी हुआ और जो फेल हो गया, नहीं हो सका। और इसमें भी संभावनाएं है कि हो सकता है कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं। कभी आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम था कि अभी हम तमिलनाडु जाने वाले स्टालिन जो है उनको इनविटेशन देने के लिए। बात है कि भीतर में बहुत तरह की बात है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 4 से 5 लोग प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री के, और 4 से 5 व्यक्ति प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हों और उसमें किसी एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को मानने में दिक्कत तो होगी ही ना, जिसको कि सिर्फ बिहार में जो है 143 विधायक है और एमपी की संख्या। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि हम नहीं हैं दावेदार। नहीं, मुख्यमंत्री ने दावेदार कह दिया हम नहीं हैं। ये कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। कहीं ना कहीं अंदरूनी हाँ, तो है। कहना अलग चीज़ है और करना अलग चीज़ है। आप ये स्पष्ट समझिए कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री का दावा ही पेश कर रहे हैं इतने दिन से, और क्या कर, और अब करेंगे भी क्या। इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला, तो उन्होंने कहा, और चुनाव के समय में, और अभी आपने उसका परिणाम भी देखा है क्या कि तेजस्वी जी को वो आगे फ्रंट पर ला रहे हैं, जदयू को लेकर के महागठबंधन में चले आए। तो ये सब चीज़ें बता रही है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को आगे ला रहे हैं, तो तेजस्वी के राह में रोड़ा भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अपने हट जा, उनको मुख्यमंत्री बना। देखिए, रोड़ा की बात यदि आप कहेंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी बिहार में वो जिस मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यदि तेजस्वी का नाम जैसे वो कहेंगे कि अगला मुख्यमंत्री बिहार में तेजस्वी जी होंगे तो समझिए अब तेजस्वी जी पर तलवार लटक गया। और तलवार नीतीश माने मुख्यमंत्री जी लटकवा दिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन ये कह देना कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वैसे एंगल बन जाएगा। और एंगल जब बनेगा तो जो जितनी भी हमला होगी तेजस्वी जी पर ही होगी। इस तरह से अभी तेजस्वी यादव साइड और अभी जब तक तेजस्वी जी को ये नहीं कहा जाएगा तब कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तब तक वो सेफ हैं। वो जैसे मुख्यमंत्री का दावा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें कि यही दावेदार हैं, तो वैसे तेजस्वी जी रिस्क में चले जा रहे हैं। एनडीए नेताओं का सर दावा है कि विपक्षी एकता जो है संभव नहीं हो पाएगी। जो भी लोग आ रहे हैं वो यहाँ का लिट्टी चोखा खाएंगे, यहाँ का व्यंजन खाएंगे। चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में घूम कर सब लोगों का खाए हैं, तो यहाँ भी उन लोगों को खिलाना फर्ज बनता है। देखिए, वो बात अलग है। विपक्ष है, वो कह रही है, सरकार में नीतीश जी हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन का बयान था सर। नहीं, लेकिन वो मेरा ये कहना है कि कहना अलग बात है, लेकिन प्रयास तो लोग करेंगे ना। प्रयास ही ये कहता है कि जरूरी नहीं कि सफलता प्रयास में मिल ही जाए। तो इसलिए विपक्ष तो कहती ही रहेगी कि भाई ये लिट्टी चोखा आएंगे, खाएंगे, जाएंगे। इंडियन नेता इसके पहले भी कह रहे थे कि संभव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी नेताओं का जुटान तो कर ही दिया। अब एक प्रयास तो किया है मुख्यमंत्री जी ने। अब देखिए, कोई प्रयास ही कर सकता है, इसलिए वो अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन और सवाल ये उठता है कि 7 दलों का जब यहाँ गठबंधन नहीं चल पाया, जीतन राम मांझी आपने देखा किस प्रकार से नाटकीय घटनाक्रम में बाहर की ओर चले गए, वैसे में देश के नेताओं का, विपक्षी नेताओं का कैसे होगा? आप खुद कह रहे हैं कि कई लोग इसमें प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। देखिए, हम बताएं कि अभी जो स्थिति है बिहार में, और बिहार से केंद्र में सरकार बनाने का जो एक मुहिम चला है अभी, तो इसे आप समझिए कि कैसी परिस्थिति है कि बिहार कितना कमज़ोर है। और बिहार से ही तो आज ये मीटिंग यहाँ रखा गया,
इसके पीछे भी कुछ कारण है, क्योंकि इससे पहले 77 का आंदोलन हुआ था, तो जेपी आंदोलन को आप याद कीजिए, 77 में इंदिरा गांधी हटाई गई थी, 74 में आंदोलन हुआ था, तो जेपी आंदोलन को याद कीजिए तो उसकी भी भूमिका यहीं से रही, और यही एक कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। क्योंकि बिहार जब भी आंदोलन की धरती माना जाता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और लोग भी कहते हैं कि आंदोलन बिहार से ही शुरू हो। लेकिन देखिए अभी जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को देखने से तो ऐसा लगता है कि अभी देश में थोड़ा मुश्किल है विपक्ष को सरकार केंद्र में आना। सर एक और मोर्चा की बात आ रही है, तीसरा मोर्चा। आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों को सीटों की संख्या को लेकर लड़ाई है। वो तो परिस्थिति जन्य है, वो परिस्थिति, ये संभव है कि वो परिस्थिति जन्य है, इसलिए क्योंकि यदि आप एनडीए में लोग कहेंगे कि हम तुमको नहीं लेंगे, यूपीए वाले कहेंगे हम तुमको नहीं लेंगे, तो ये परिस्थिति जन्य हो जाएगा। स्वाभाविक प्रक्रिया में वो तीसरा मोर्चा खड़ा हो। नहीं, हमारा सवाल है सर कि जिस प्रकार से मंत्री पद को लेकर के कांग्रेस में भी आप देख रहे हैं क्या संतुष्टि है, तो क्या कल के डेट में कांग्रेस, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान मिल करके अगर एक मोर्चा बनाते हैं तो इससे तो बीजेपी की फिर यहाँ स्थिति खराब हो जाएगी एनडीए की? देखिए निश्चित ऐसा तो, अगर ये कैलकुलेशन की बात जहाँ तक है, समीकरण की बात आप कह रहे हैं, उस समीकरण में तो जोड़ घटाव करने पर तो दिखता है। और सवाल ये है कि अब दिख तो रहा है, लेकिन तीसरा मोर्चा बनाने की परिस्थिति अब जब उत्पन्न होगी तो बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इन दिनों का जो नाटकीय घटनाक्रम बिहार में? देखिए अभी जो मुख्य धारा है वो मुख्य धारा 2 है, उस मुख्य धारा में सभी दल रहना चाहते हैं, हाँ रहना चाहते हैं, लेकिन ये परिस्थिति जन्य हम जो बार बार कर रहे हैं कि ये अगर परिस्थिति ऐसी आएगी कि लोगों को उस बिंदु पर मजबूरी होगी कि नहीं हमको तीसरा एक विकल्प खड़ा करना ही होगा, जो परिस्थिति अब बन भी रही है कि अगर जीतन राम मांझी हैं, अगर एनडीए में नहीं उनको जगह मिला तो क्या करेंगे? तो इसलिए परिस्थिति जन्य हमने बताया कि परिस्थिति जन्य परिस्थिति हो सकती है कि तीसरा मोर्चा भी बिहार में खड़ा हो सकता है। इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, एकदम इनकार नहीं किया जा सकता। 2017 में भी करुणानिधि जी के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए थे। कल भी सर उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि तबीयत खराब है, पहले से प्लानिंग था, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर बातों के पीछे कोई अर्थ रहता है। नहीं ठीक है आपका कहना, मुख्यमंत्री जी नहीं गए, हो सकता है वास्तविक तबीयत खराब हो, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं तो एक कहीं पर ये जो है एक संवाद निकल के आ रही है लोगों की तरफ से, लोग कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि ये कहीं न डिस्प्यूट है, जिस डिस्प्यूट में वो स्टालिन आने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं हो रहे थे, उसी को मनाने का ये प्रयास हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी अगर वहाँ जाते हैं और स्टालिन उसके बाद नहीं आते हैं तो इसमें से ज़्यादा थुथू होगा इनका। तेजस्वी जी तो गए हैं सर। हाँ तो देखिए तेजस्वी जी गए हैं, अगर उसके बाद स्टालिन नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं जाएं और वह उसके बाद स्टालिन नहीं आवेंगे तो उसमें इनकी ज़्यादा थुथू होगी, इसलिए ये भी इसके पीछे राज हो सकता है। महागठबंधन के नेताओं से लगातार हमारी बात हो रही है सर, उन लोगों का कहना है कि 23 तारीख के बाद उस दिन जो नींव रखी जाएगी बीजेपी मुक्त भारत, नहीं ठीक है। देखिए भारत कांग्रेस मुक्त भारत यदि कोई कह रहे हैं तो बीजेपी मुक्त भारत कहने का मौका दे रहे हैं, तो इसलिए मेरा कहना है ये तो क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अपना प्रयास पक्ष और विपक्ष अपने मुद्दों को लेके चल रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सहज देख रहे हैं? नहीं, सहज तो उस समय से ही नहीं है, वो जिस समय से उनको 43 सीट आया और चिराग पासवान ने उनके वोट में चेकमारी कर दी, और सहज तो उस समय से ही नहीं है, तो अब सहज तब तक नहीं होंगे जब स्थिति बहाल नहीं होती है। सर कहा जाता है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर बोलते हैं तो उसके पीछे बात दूसरा रहता है। समय से पहले जो चुनाव की बात उन्होंने कही है, आपको लग रहा है कि लोकसभा को लेकर के कहा है या 2025 के विधानसभा को लेकर के कहा? नहीं, देखिए लोकसभा का तब समय बचा ही क्या है, 24 में आपको मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव शुरू ही जाएगा, वो उसके लिए नहीं, समय से पहले जब भी उन्होंने कहा है तो जो अगर
चुनाव कराने की बात होगी तो विधानसभा की बात हो रही है कि समय से पहले, और दोनों चुनाव एक साथ भी कराने की कई बार चर्चा हुई, जो पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है कि जिससे उनको फ़ायदा होगा, कि एक साथ कराने से फ़ायदा है या अलग अलग कराने से फ़ायदा है। आखिरी सवाल है सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना, कहा जाता है कि उनको समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, वैसे में एक बार फिर से एनडीए में उनके जाने की बातें सामने आ रही है। कई ऐसे चीज़ें सामने आई जिससे लग रहा है कि एनडीए के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नहीं, देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि जो महागठबंधन में जो परिस्थिति है, और ये इस लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट से पहले भी सीट शेयरिंग का जो मामला है वो कई बिंदुओं पर आपसी झमेला पार्टी को होगा, जितने दल हैं होगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऐसा कि लोगों का ऐसा चर्चा करना है तो ये भी संभव है, क्योंकि इनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये हर चीज़ इनके लिए संभव है, कभी आ सकते हैं, कभी जा सकते हैं, और लोग उसे सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री की काबिलियत है सर कि जिस गठबंधन में जाते हैं उसी में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नहीं तो देखा ही जा रहा है, इसके लिए और क्या कहा जा सकता है। वो निश्चित जहाँ जिधर जाते हैं उधर तो मुख्यमंत्री का पहले, चूँकि इनका जो अपना जो इम्पोर्टेंस है, जिस आधार पर इन्होंने बनाया है, उस आधार पर ये जहाँ भी जाएंगे तो मुख्यमंत्री का दावेदार तो रहेंगे ही, क्योंकि वो एक चेहरा बिहार में है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो इसलिए उनको लोग तरजीह देते हैं। सर, इन दिनों लगातार बिहार में आप निदान यात्रा कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों 18 तारीख को भी आपने गया में किया था। क्या लग रहा है किस गठबंधन की ओर विद्यापति चंद्रवंशी जी का झुकाव हो सकता है? देखिए, ये निदान यात्रा गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि निदान मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा कर रहे थे, उसके पूर्व भी हमने घोषणा की थी कि हम लोग का कर्पूरी ग्राम से निदान, चूँकि जो समस्या है आज समाज में, जो समस्या है और विशेषकर अति पिछड़ा समाज की जो समस्या है, उसको लेकर के हम लोग फील्ड में निकले हैं, जहां हम लोग बिहार के प्रत्येक ज़िले के हर प्रखंड में जा रहे हैं, और उस प्रखंड में जाने के बाद उस विधानसभा में हम लोग उस विधानसभा जिस प्रखंड का दौरा कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग विधानसभा में एक सभा करते हैं, जिसके तहत बेलागंज में ये 18 जून को हम लोगों का एक सभा संपन्न हुआ, जिसमें कि लोगों से ये व्यू लिया जा रहा है और लोगों से बात की जा रही है कि समस्या जो नीतीश जी आज 17 साल से हैं, तो समस्या जो थी और आज जो है उसमें कितना अंतर है। तो समस्या जस के तस है, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो और अन्य जो भी समस्या है जस के तस है। इसी के लिए उसके निदान कैसे हो, और विशेषकर अति पिछड़ा समाज जो आज हाशिए पर चला गया है, उसकी राजनीतिक भागीदारी नहीं है, वहाँ भागीदारी कमज़ोर है। अन्य जातियों 5 जातियों को ला करके अति पिछड़ा में डाल दिया गया है, उसका आरक्षण कोटा नहीं बढ़ाया गया है। इस सब बिंदुओं पर हम लोग विचार विमर्श करके एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि भविष्य में हम लोग इस विषय पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। को लेकर के आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आपके सक्रिय राजनीति में आने से कहीं ना कहीं महागठबंधन के वोट बैंक पर चोट पहुंचेगी। देखिए, अब किस पर चोट पहुंचेगी विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आम जनता पार्टी राष्ट्र अपना काम कर रही है और लोगों से जनसंपर्क कर रही है और अपनी उस हिसाब से जो राजनीतिक पकड़ है वो बना रही है और लगातार अपने योजनाओं में लगी हुई है। धन्यवाद सर। तो विद्यापति चंद्रवंशी जी निदान यात्रा के उल्लेख करके पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि किस गठबंधन को सपोर्ट करेंगे इसका पत्ता इन्होंने नहीं खोला है, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रवंशी जी ने तीसरे मोर्चे की जो संभावना, जिस पर आपको 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि किस प्रकार से जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और कांग्रेस अगर एक साथ आ जाती है तो बिहार में कम से कम लोकसभा की तस्वीर अलग हो सकती है। वैसे में 23 तारीख की गठबंधन को लेकर के महागठबंधन के नेताओं का, विपक्षी नेताओं का जुटान क्या कुछ बिहार की राजनीति में गुल खिलाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।